इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाइपरलिंक के बारे में। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द वर्जन आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है। पुराने वर्जन में इसका नाम हाइपरलिंक है और नए वर्जन में सिर्फ लिंक। तो आइए देखते हैं ये क्या करता है। समरी शीट में आपने देखा होगा कि दो टेक्स्ट ब्लू में हाईलाइटेड है। अगर मैं पहले टेक्स्ट यानी कि एडी पर क्लिक करता हूं तो मुझे तुरंत ही उस शीट पर लेकर पहुंचा दिया जाता है। और अगर यहां पर एक लाल बटन जो दिख रहा है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो वापस इंडेक्स शीट पर मुझे पहुंचा दिया जाता है। तो एक तरह से ये टू एंड फ्रो यानी कि जाना और वापस उसी जगह पर आना। तो ये हाइपरलिंक कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, आप अपने टेक्स्ट को चूज कीजिए, राइट क्लिक करके लिंक या हाइपरलिंक वाले ऑप्शन को क्लिक करें या फिर उसी टेक्स्ट पर अपना कर्सर रखते हुए शॉर्टकट की का प्रयोग करें। शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल के फॉर कानपुर। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको साइड्स में दिखेंगे। पहला ऑप्शन यह बताता है कि आपको क्या किसी दूसरे फाइल से हाइपरलिंक करना है। नहीं, मुझे इसी फाइल के इस एक शीट को हाइपरलिंक करना है और इसलिए मैं इस ऑप्शन का सहारा लूंगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे बताया जाता है कि इस वर्कबुक में जितने अलग अलग शीट्स हैं उन सारे शीट्स के नाम यहां पे रेफर्ड हैं। मतलब मैं चाहूं तो किसी एक शीट की तरफ इशारा कर सकता हूं। तो आइए मैं करता हूं वही काम, ईडी पर सिलेक्ट करता हूं और यहां पर चाहे तो सेल रेफरेंस चेंज कर सकता हूं। अभी इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं करता हूं ओके। अब जब मैं ईडी पर क्लिक करता हूं मुझे वहां पहुंचा दिया गया है। अब यहां से वापस लौटने का रास्ता भी ढूंढना है और इसके लिए मैं एक छोटा सा बटन तैयार करना चाहता हूं शेप्स के माध्यम से। एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बटन जो दिखने में ठीक ठाक लगे। शायद मैं एक पुराना सा फॉर्मेट यहां से ले सकूं और यहां पे एक छोटा सा टेक्स्ट भी लिख सकूं, एडिट यानी कि क्लिक हियर टू गो बैक, समथिंग लाइक दैट, राइट। अब इस छोटे से शेप को चूज करने के बाद प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के। यस, वही सेम डायलॉग बॉक्स और इस बार आपने कहना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, एजेंडा नहीं समरी। जब आप ओके करते हो इससे बाहर क्लिक करें, ये बटन बन गया है लाइव। अब अगर आप इस ऑरेंज बटन पे क्लिक करते हो तो वापस लौटने का मौका मिल जाएगा। तो ये था हाइपर लिंक टू अ डिफरेंट शीट और वर्कबुक। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के फॉर कानपुर। अभी बात करता हूं हाइपर लिंक फंक्शन के बारे में। सारे वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके पास एक लंबी लिस्ट है वेबसाइट्स की और आप चाहते हो इन सबको हाइपर लिंक करना। अभी फिलहाल ये हाइपर लिंक्ड है नहीं, तो अगर ये काम आप मैन्युअली करोगे तो आपको हर एक सेल में जाके डबल क्लिक करके फिर एंटर करना पड़ेगा। हर एक सेल में जाके डबल क्लिक एंटर, राइट। तो ये लंबा काम नहीं करके हम कर सकते हैं हाइपर लिंक। लिंक का जो लोकेशन है, मतलब कहां जाना है, वो तो ये रहा। और फ्रेंडली नेम का मतलब अगर आप चाहें तो डबल कोटेशन में लिख सकते हैं क्लिक हियर। एक ही झटके में ये पूरा का पूरा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और जब क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पर लेकर पहुंचा दिया जाएगा। वैसे ही इसका और एक वेरिएशन ये भी है कि हाइपरलिंक आप इस सेल को चूज करें और दोबारा उसी सेल को चूज करें तो आपको नाम पे क्या मिलेगा, excelsuperstar.org। इस पर जब क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कम इस्तेमाल में आता है, लेकिन याद रहे कि अगर आपके पास लंबी लिस्ट है वेबसाइट्स की तो ये एक बहुत ही उम्दा फॉर्मूला आपके लिए बनाया गया है। तो ये था हाइपरलिंक फंक्शन। अब बात करते हैं इस वीडियो की जान की। इस पूरे वीडियो में जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो बताने वाला हूं। एक मैक्रो का कोड जो ये इंडेक्स शीट एक झटके में तैयार कर दे। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक एक्स्ट्रा वीबीए की शीट में लिखकर दो वेबसाइट्स के नाम दिए हैं। आप दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही दोनों वेबसाइट ओपन करके रखा है। अब यहां पर एक वीबीए कोड है और ये मैंने काफी विस्तृत रूप में अपने वीबीए मैक्रोस कोर्स में डिस्कस किया है कि किस तरह आप गूगल से कोड को सर्च कर सकें। फिलहाल मैं इसे करता हूं कॉपी, अपने एक्सेल बुक में जाता हूं, फिर व्यू टैब में ढूंढता हूं मैक्रोस का बटन।
दोस्तों ये मैक्रोस का वीडियो नहीं है, लेकिन बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप मैक्रोस सीखोगे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ये एक छोटी सी झलक है व्यू मैक्रोस। यहां पर कुछ मैक्रोस है नहीं, मैं लिख देता हूं test1 नो स्पेसेस अलाउड, एक साथ नाम टिका रहे, क्रिएट, और ये 2 लाइन का कोड को मैं डिलीट करता हूं और पेस्ट कर देता हूं। ये हमारा कॉपी पेस्टेड कोड। अब इस कोड का नाम है क्रिएट लिंक्स टू ऑल शीट्स, और देखते हैं ये क्या करता है। अगर मैंने अपना कदम यहां रखा और मैक्रोस में दोबारा लौट के उस मैक्रोस को अगर रन करना चाहूं तो देखिए क्या होता है। रन, वो देख रहे हैं काफी सारे शीट्स के नाम आपको दिख रहे हैं, कुछ तो हिडन भी हैं। तो ऑब्वियसली अगर देखना चाहूं तो मैं कर सकता हूं अनहाइड। वो देख रहे हैं 4-5 अलग अलग शीट्स हैं जो हिडन थी, उनके भी पूरे इंडेक्स आपके सामने आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं समरी के ऊपर और आप लौट सकते हैं समरी के ऊपर। तो ये छोटा सा VBA कोड आपका काम काफी आसान कर देता है। और अगर आपको लगता है आप इसे दोबारा रन करना चाहें, मे बी शायद कोई शीट ऐड हो गई हो, बिंदास कर सकते हैं व्यू मैक्रोस और रन। बस यही ध्यान रहे जब इस फाइल को सेव करें तो सेव एज मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करें, बिकॉज तभी ये मैक्रो को स्टोर किया जा सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये हाइपरलिंक का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने रिव्यू और कमेंट्स में जरूर बताइएगा और प्रैक्टिस तो डेफिनेटली जरूर कीजिएगा।